हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और पढ़ाई बहुत अच्छे से हो नहीं रही होगी। चलिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से कुछ सीखेंगे और अपनी नॉलेज को अपडेट करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेला से, और मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश ग्रामर, वो भी एक बहुत सिंपल तरीके से। तो आइए देर ना करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक होता है जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे 12th के हो, और अगर आप कंपटीशन क्लासेस में परस्यू करने वाले हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, बच्चों, ये वाला टॉपिक, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। बस इसको अच्छे से देख लीजिए और आप पता नहीं चलेगा किस तरीके से आप सीख जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों को उनके काम के हिसाब से अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। हम जो अंग्रेजी सीखते हैं, हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, और इनमें से प्रत्येक भाग को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सेंटेंस बोला, मैं पतंग उड़ा रहा था, मैं अलग है, पतंग है, उड़ा रहा था। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये हमारी स्पीच के पार्ट्स हैं, तभी तो कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के डीप में ना जाके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपका इंटरेस्ट पैदा हो कि आखिर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप कौन कौन से हैं। देखिए, मैंने सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीक्वेंस में लगा के रखा है, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, और इनको मैंने हिंदी में लिख रखा है। जैसे नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, और प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, कंजंक्शन को संयोजक कहते हैं, और इंटरजेक्शन को विस्मय बोधक कहा जाता है। राइट, ये तो होगा इंग्लिश का हिंदी। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ इनके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए नाउन की बात आई, संज्ञा की बात आई, तो परिभाषा में आता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने लिखा रखा है मोहन कोई व्यक्ति है, करेरा एक शहर, एक जगह का नाम है, मोबाइल फ़ोन एक वस्तु है। तो ये सारे के सारे वर्ड कहाँ जाते हैं, हमारे नाउन की कैटेगरी में जाते हैं, और ये जो सब वर्ड हैं ये आपको नाउन या संज्ञा कहे जाते हैं। दूसरा आता है प्रोनाउन, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। परिभाषा आती है कि ऐसे वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे ही, आई और दे, आपको 3 वर्ड दिख रहे होंगे, ही, आई एंड दे। ही मतलब कोई रमेश है, हमने उसको ही कह दिया। मेरा नाम नरेंद्र है, मैंने अपने आप को आई कह रखा है। दे माने वे कुछ लोग हैं, मैंने उनको नाम से ना बुला के दे कह रखा है। चलिए अगला आता है बच्चों हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मतलब होता है विशेषण। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। गुड, टॉल, पिंक। गुड माने अच्छा, कोई वस्तु अच्छी है, गुड कह दिया। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लंबी होती हैं, जैसे मान के चलिए टॉल, कोई पेड़ है लंबा है, मैंने कह दिया टॉल। कुछ कलर होता है, जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है वो हमें दिखने में गुलाबी रंग की दिखती है, तो मैंने कह दिया पिंक। तो इस प्रकार से मैंने कह दिया गुड, टॉल और पिंक। अगला वर्ड आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब क्रिया में देखते हैं, क्रिया का मतलब होता है काम, आना, जाना, खाना, पीना, ये सारे के सारे। इसमें देख रहे होंगे गो मतलब जाना, ईट का मतलब खाना। लेकिन साथ साथ मैंने एज और वाज को भी ले रखा है। एज और वाज ये मेन वर्ब नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती हैं, और सिंपल सेंटेंस में ये वर्ब का काम भी करती हैं। सो हमने इनको वर्ब की कैटेगरी में रखा है। अगला आता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब, वर्ब को एड, यानी कि वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है फास्ट, स्लोली, लाउडली। जैसे कोई तेज़ दौड़ता है, रन फास्ट, तो दौड़ने की विशेषता हो गई। कोई स्लो दौड़ता है तो रन स्लोली, तो स्लोली हो गया। लाउडली कोई बोलता है, वर्ब है, लेकिन ज़ोर से बोलता है तो स्पीक लाउडली। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। फिर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय।
मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ऑफ, इन, ऑन। ऑफ का मतलब का, इन का मतलब में, ऑन का मतलब पर। यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ये आएंगे और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाएंगे। अगला आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक के साथ साथ इसको कहा जाता है समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। इसका काम होता है दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़ना। यानी कि इसमें दिया है एंड, एंड मतलब और, बट का मतलब लेकिन, और बिकॉज का मतलब क्योंकि। ये तीनों के तीनों वर्ड ऐसे हैं जो किसी ना किसी बात को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए, किसी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमारा लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। विस्मय बोधक शब्द, विस्मयाधिबोधक शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जो इंसान को किसी विशेष परिस्थिति में बोलने होते हैं। दिल में उठने वाली अचानक कोई फीलिंग हो, चाहे अत्यधिक खुशी हो, अत्यधिक गम हो, अत्यधिक आश्चर्य हो, सरप्राइज, कुछ भी हो, ऐसी अवस्था में हमारे मुंह से जो निकलता है, जो पहला शब्द निकलता है, वही हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे इसमें दिया है ओह, एलास, हुर्रे। ओह दिया जाता है जैसे कोई दर्द है किसी को, ओह चोट लग गई, ओह। एलास, एलास का मतलब कोई चीज़ हानि हो गई, बहुत लंबी हानि हो गई, बहुत ज़्यादा हानि हो गई, एलास। और हुर्रे, हुर्रे का इस्तेमाल कब करते हैं आप सब जानते हैं, जब हम कोई चीज़ जीत जाते हैं, बहुत खुशी होती है, तो उस समय हम बोलते हैं हुर्रे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच के ये सारे के सारे पार्ट हैं। ये 8 पार्ट्स होते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेना ही हमारा बेसिक एंट्रेंस होता है पार्ट ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करने में। तो मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, आपको भी समझ में आया होगा कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये इनके सारे एग्जाम्पल हैं और इनको जो समझना है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड डीप में लेके चलूँगा। आपको शब्द बाय शब्द, जैसे नाउन है तो नाउन को अच्छे तरीके से पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको ये सारी की सारी चीज़ें मैं कराऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए।